Hello, my dear students, and welcome back to our next online class. And here, this is a very special video lecture for my class 7 standard students, and this is a lecture for a discussion with you about the classes that we have already taken. And आपने already एग्जाम लिया है, ऑलरेडी दिया है ना, यूनिट टेस्ट 1 हमने किया है, ठीक है। उसके रिलेटेड हम थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। इधर आपको बोर्ड पे सर इधर ये स्क्रीन में पूरे का पूरा क्वेश्चन पेपर आपको दिखाएंगे, ठीक है। तो उसके ऊपर हम थोड़ा बहुत रीडिंग करेंगे एंड डिस्कस करेंगे। वी विल डू मोर डिस्कशन ऑन दैट, ओके। तो हर एक क्वेश्चन हम रीड करेंगे एंड उसका आंसर जो फर्स्ट रीडिंग पार्ट जो आप देख रहे हो इधर बोर्ड पे, तो आपको देखने के लिए मिलेगा जो आंसर पूरा उसके अंदर से सारी इधर आपको लिख के दे देंगे। तो आपको क्या करना होगा इस लेक्चर में, पूरा का पूरा जो आंसर सर आपके साथ डिस्कस करेंगे वो आपकी नोटबुक में क्वेश्चन नंबर के साथ प्रॉपरली लिखना है, हेडिंग लिखना है, रीडिंग, एंड देन आफ्टर व्हेन वी गो टू राइटिंग सेक्शन यू हैव टू राइट राइटिंग, देन आफ्टर ग्रामर। राइटिंग के बाद actually there is no any grammar part that I have given here specially, है ना। Okay, fine. So here this is total 30 marks paper it was, and you have taken this paper on 7th September, okay. And I have checked some of your papers and okay, it was nice. Many of you have written very well. It was nice that you practice English through online lectures, okay. And let's discuss more on this paper, how it was supposed to be written properly, okay. And I just want to tell you my favorite 7th standard students that some of your handwriting has to be improved, okay. सर को काफ़ी लोग का हैंडराइटिंग तो समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। एंड हैंडराइटिंग अगर समझ में नहीं तो आई कैन नॉट अंडरस्टैंड योर इवन आंसर ऑल्सो, ओके। तो उसके हिसाब से तो काफ़ी लोग का मार्क तो मैंने कट किया है, बिकॉज आई वाज नॉट इवन एबल टू रीड सम ऑफ योर आंसर्स। एंड छोटी चीज़ जो मैंने आपको अभी मैं जस्ट एडवांस बता रहा हूँ, काफ़ी लोगों का आंसर सब सही है, बट मार्क काफ़ी लोगों का कट इसीलिए किया है, सेंटेंस के लास्ट में फुल स्टॉप नहीं होगा, नहीं तो बीच में अननेसेसरी जो मार्क्स वगैरह लगाया हुआ है एंड स्पेलिंग मिस्टेक बहुत ज़्यादा है, उसके हिसाब से काफ़ी लोगों का आंसर अंडरलाइन किया हुआ है जहाँ भी मिस्टेक है, ठीक है। तो आपको मार्क कम आया उसके हिसाब से कोई डरने टेंशन लेने की बात नहीं, बट यू आर जस्ट इम्प्रूविंग एवरी डे, राइट। आपको हर दिन इम्प्रूव करते रहना है, ठीक है। मिस्टेक जो है आप ध्यान से देख लो, सारे के नंबर सबके पास ऑलरेडी है ना, ठीक है। तो आप आंसर शीट आपको मिल जाएगा वापस, ठीक है। तो आप उसमें कुछ भी डाउट है तो मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है। फाइन। So without wasting much time, let's see one by one questions that is there on the screen. So what is the first question, my dear students? पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, रीडिंग पार्ट के। फर्स्ट वन इज रीडिंग पार्ट, ठीक। आपके लिए मैं इधर लिख के भी दे देंगे, तो आप नोटबुक में भी लिख के जाने का, ठीक है। You have to write the answers in your notebook also. Okay, in the reading part, what is the first one? Read the passage and answer the following questions. Read करके जो नीचे का क्वेश्चन को आंसर पैराग्राफ के अंदर से ढूंढना था, ठीक है। फाइन। एंड दिस पैसेज इज अबाउट सोलर सिस्टम। अभी हम एक बार जस्ट ध्यान से, आप बोर्ड पे देख रहे हो स्क्रीन में, है ना, अब एकदम ध्यान से आप रीड कर लेते एक बार, चलो। यू कैन रीड विथ मी, ओके। इकोसिस्टम, इट कैरीज 5 marks, okay? The sun, 8 planets, satellites, and some other celestial bodies form the solar system. The sun is the center of the solar system. The sun is the ultimate source of heat and light for the solar system. There are 8 planets in our solar system. They are Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, and Neptune. Mercury is the nearest planet to the Sun.
Venus is considered as Earth's twin because its size and shape are very much similar to that of Earth. Earth is the third nearest planet to the Sun. The Earth is a unique planet in the solar system because only this planet has life on it. It is also known as blue planet. Our Earth has only one satellite, that is the moon. Okay, fine. So now it's our time to just answer the following questions. So from the first question, first one, answer the following question. What is solar system? What is solar system? See, my dear students, the answer is very clear in the passage. Okay? You can see very clearly the answer is there given in this passage. And what is the solar system? Yeah, the first sentence itself is answer. Pala sentence is answer. क्या है? The sun, 8 planets, satellites, and some other celestial bodies form the solar system. Okay? वो आंसर आप अभी लिख लेंगे आपके नोटबुक में, ठीक है? आप बोर्ड में भी देखे लिख सकते हो, ठीक है? ये जो आपकी नोटबुक में, ठीक है, एकदम क्लियरली लिख के रखना है, यूनिट टेस्ट 1, इंग्लिश यूनिट टेस्ट 1, एग्जाम पेपर सॉल्यूशन. Okay? First part is reading. The sun eight planets satellites and some other celestial bodies form the solar system. Okay, you write down this answer in your notebook. एंड इधर सर के लिए इधर जो आंसर क्वेश्चन पेपर रखा है इसलिए इधर स्पेस नहीं था पूरा डायरेक्टली लिखने के लिए, इसलिए नीचे लिखा, ठीक है? आपको नोटबुक में इस स्टाइल में नहीं लिखने का, लाइन में पूरे का पूरा लिखने का, ठीक है? द सन, 8 planets, satellites and some other celestial bodies, BODIES, okay, form the solar system. Okay? You can directly look at the question paper right now. Okay, so I hope you have written this. Now the second question is, what is the second question? How many planets are there in solar system? How many planets are there? Directly लिखना है. There are 8 planets in solar system. There are 8 planets in solar system. Okay,
and the answer ends with full stop. Okay, that you have to remember very well. There are 8 planets in solar system. 8 planets. Okay, just write down to your notebook. Okay, hope you have written the first and second answer क्वेश्चन का आंसर. ठीक है, तो अभी हम थर्ड क्वेश्चन का डिस्कस करेंगे. ठीक है, इट्स वेरी वेरी सिंपल पैसेज, राइट. बहुत इजी पैसेज है आपके लिए आंसर फाइंड आउट करने के लिए. बहुत इसी पैसेज था आंसर ढूंढने के लिए, बट फिर भी काफ़ी स्टूडेंट्स तो मिस्टेक किया है. आंसर जो क्वेश्चन पेपर में से कॉपी करके अपना आंसर शीट में लिखने टाइम मतलब स्पेलिंग मिस्टेक किया है. जिसने भी स्पेलिंग मिस्टेक किया है उन लोगों को मार्क मैंने कट किए है, क्योंकि बहुत इजी पेपर है जो आप खाली कर देख के भी लिख सकते थे आंसर. उसमें भी स्पेलिंग मिस्टेक किया मतलब दैट्स नॉट फेयर. एक्चुअली यू आर नॉट टेकिंग द पेपर वेरी सीरियसली. ओके, और you have to take care of this very well in your mind. Yeah, let's see the third question. What is the third question? Which planet is nearest to the sun? Which planet is near to the sun? Mercury is the nearest planet to the sun. Okay, Mercury is the. आप देख के लिखो आंसर. Mercury is the nearest planet to the sun. Mercury is the nearest planet to the sun. Okay, write down. And which fourth question? Something very very simple question. You can read everything from the passage and find out the answer. Which planet is known as Earth twin? Earth का twin planet कौन ऐसा बुला जाता है? ठीक है, who is that? Which planet is that? Venus is known as Earth twin. That is given in the second paragraph in the first line. Okay, Venus is known as Earth twin. Okay, and the last question for us, and each question carries only 1 mark है ना, तो 5 क्वेश्चन को आपको 5 मार्क मिल जाएगा. And this is actually the question paper मैंने आपको इसलिए ऐसे बना के दिया है. This is an official CBSE and even NCERT syllabus paper pattern. Official NCERT paper pattern इस तरीके से होता है. Reading, writing and grammar ये सब चीज़ होता है उसमें. ठीक, फाइन. चलो हम लास्ट क्वेश्चन देखते हैं. How many satellites does our Earth have? Write the name of the satellites. How many satellites does our Earth have? Our Earth has only one satellite, that is the moon. That is the answer given in the last sentence. Okay? Our Earth has only
one satellite, that is the moon. Our Earth has only one satellite, that is the moon. Okay, yeah, you just write down the answer, and then after let's come to the writing part of second question. Okay, so my dear students, I hope you have written all this. Now we are coming to the second part of the question, and that is writing. And actually it is a vocabulary practice. Match the column with the word and with its meaning. जो कॉलम में आपको मैच द फॉलोइंग में दिया गया था, ओके, वर्ड का मीनिंग, ठीक है. सो दिस इज राइटिंग प्रैक्टिस एक्चुअली आई हैव गिवन. Okay, you can see here in the first, जो आप देख रहे थे बोर्ड पे, question number 2, read graph, match the words in column A and with their meanings given in column B. Column A, there are 5, how many words are there? 6 words, है ना. उसका आंसर, उसका मीनिंग जो राइट साइड बी में दिए गए, ठीक है. चलो अभी आप पूरा का पूरा जो स्क्रीन में देख सकते हो इसका, एंड वन बाय वन उसका आंसर हम जो मीनिंग हम डिस्कस करेंगे, ठीक है. So what is the first word here, my dear students? Fragment. Fragment. What's the meaning of fragments? What's the meaning of fragments? Yeah, pieces broken off or detached from a complete portion. B section में तीसरा लाइन है ना. Fragments means pieces broken off or detached from a complete portion. You can write down this same question जो उसका सामने आप नोटबुक में लिख के रखो, fragments, उसके सामने आप आंसर इसका मीनिंग लिख के रखो. And this is the practice that I have already given in video lecture. Many lectures we have discussed these meanings, and even we have made sentence practice also. Yeah. Next one is striving. Striving means the last word here is the B section. To labor hard. Striving मतलब to labor hard. And dreary, D-R-E-A-R-Y, dreary. Dreary means जहाँ एरिया बिल्कुल पानी नहीं हुआ, बहुत सूखा हुआ है. Dreary का आंसर इधर है, मीनिंग a waterless or isolated area or land. A waterless or isolated area or land. Okay, that is called dreary. Okay, let's come to the fourth word, domestic. What's the meaning of domestic? Domestic answer is already given there. Related to family affairs. Related to family affairs.
Okay, so actually dreary का meaning cheerless आएगा. Okay, third word dreary means cheerless आएगा, means बिना फेस पे बिल्कुल खुश नहीं है, उसका meaning dreary cheerless आता है. ठीक है, that I have given here mistake actually. Yeah, tireless means domestic means related to family affairs, and tireless मतलब without rest or sleep. Tireless means without rest or sleep. Okay? And the last word desert. Desert, you know that desert means waterless or isolated area or land. That's called desert. Okay, dreary नहीं है. Desert का meaning है waterless or isolated area or land. Okay, so that you have to keep it in mind. So once again sir आपके लिए repeat करेंगे तो एक बार जिस confusion आपका दूर हो जाएगा. Fragments means pieces broken off or detached from a complete portion. Striving means to labor hard. Dreary, cheerless. Domestic, related to family affairs. Tireless, without rest or sleep. Desert, a waterless or isolated area or land. Okay, so this is the 6th mark question number 2. Okay, under writing section. Okay, fine. Okay, so my dear students, hope you have understood this one. Now let's come to the third question. Now we will just do the third question. What is the third question? Match the noun adjective combination. The third question here is match the noun adjective combination. आपको already पता है noun क्या होता है and adjective क्या होता है. What is the meaning of noun and adjective? ये जो क्वेश्चन को पहले 2 मार्क आए, 4 क्वेश्चन दिया था ऑलरेडी है ना, 4 सेमेस्टर के. अब सबसे पहले मुझे बताओ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नाउन एंड एडजेक्टिव. यू आर इन क्लास 7 एंड यू नो इट द बेसिक थिंग अबाउट ग्रामर. व्हाट नाउन इज, व्हाट द मीनिंग ऑफ एडजेक्टिव. नाउन मीन्स इट refers to naming word, name of person, place, thing or ideas, animals or trees, anything. Any word that names anything or any person or anything that has name is called noun in English grammar. And adjective means what? Words that tells more about noun. कोई भी नेम के बारे में ज़्यादा बताता है तो उसको adjective कहता है. ठीक है, means tells words that tell more about a noun is called adjective in English grammar. Okay, so here let's see the question is there, you can see. Let's now match कर लेंगे, हम अभी match up कर लेंगे. ठीक है, सबसे पहले आप नोटबुक में लिख के रखो ब्यूटीफुल, उसके सामने क्या था, सन, एंड टॉल, उसके सामने कौन सा था, आप आज इस नोटबुक में लिख के रखो. Hot, then after we will just understand what is the word and that describes to these nouns. Okay, yeah. Now let's see beautiful, and beautiful को ज़्यादा बताने के लिए इधर दिस साइड में एडजेक्टिव दिया गया है एंड इस साइड पे क्या दिया है, नेम्स दिया गया है. नेम्स मीन्स नाउन. ठीक है, तो हमको सबसे पहले ढूंढना है सन. सन को नॉर्मली क्या कहता है, हॉट. सो वी हैव टू डू लाइक दिस, हॉट सन. ओके, एंड हियर सॉन्ग. व्हाट काइंड ऑफ सॉन्ग इज दैट, ब्यूटीफुल सॉन्ग. मैच होता है ब्यूटीफुल के साथ सॉन्ग. एंड ट्री, टॉल ट्री, and purple flower. So this is the common way of matching. Okay, and beautiful song, tall tree, hot sun, hot sun. Okay?
पर्पल फ्लावर, ओके। एंड आपको ब्यूटीफुल फ्लावर भी लिख सकता था, लेकिन ये जो वर्ड पर्पल के साथ ब्यूटीफुल, ये जो सॉन्ग में आएगा तो मैच नहीं होता दूसरा कोई वर्ड, ठीक है। इसलिए बहुत सोच समझ के करना होता है, थोड़ा कंफ्यूजिंग वाला मैंने दिया था, ठीक है। ब्यूटीफुल तो दूसरा साथ के साथ चलता है, किसके साथ भी चलता है, ब्यूटीफुल फ्लावर, ब्यूटीफुल ट्री, ब्यूटीफुल सॉन्ग, ब्यूटीफुल सन, so that's also we can say. But when it comes in a group, to identify what is the correct, to just tell more about a noun, then we have to think more well, okay. Fine, so let's you just copy down to your notebook this third question. It carries 2 marks. Okay, so my dear students, I hope you have written this. Now let's come to the fourth question, and it carries 5 marks. This question that I have already discussed with you in many lectures. Already मैं आपके साथ lecture में discuss किया था, है ना. The question is here, write 5 sentences about national symbols of India. Question number 4. What is the question? 5 sentences about national symbols of India. Okay. You can just write down the sentence looking at the board, okay? Our India has many national symbols. Our India has many national symbols. One sentence is here, okay. Tiranga is the national. Tiranga is the name given to the national flag. Tiranga is the name given to the national flag. Okay. इसके ऊपर हम सेंटेंस लिखेगा तो भी 5 सेंटेंस हो जाता है, ठीक है. Tiranga represents 3 colors.
the flag. तिरंगा represents 3 colors in the flag. Okay? So उतना ही आपने information लिखा तो 3 sentences हो गया. Our India has many national symbols. Tiranga is the name given to the national flag. Tiranga represents 3 colors in the flag. Okay? Jana Gana Mana is the national anthem. Let's see one more sentence. Mango is the national fruit. Sentence 5 से ज़्यादा आप लिख सकते हो, but it's not much enough to write more. 5 sentences is enough. 5 to 7 sentences enough and more for you. Okay? So this sentence you can write down to your notebook, and इसके related मैंने आपको lecture में I don't know the lecture number, but एक lecture number में मैंने बहुत detail में national symbols के बारे में दिया था, है ना? और उसमें से आप learn किया हो तो ये जो question का answer आपको आराम से लिख सकता था. ठीक है? So this is about 5 mark question. Write 5 sentences about national symbols of India. Our India has many national symbols. Tiranga is the name given to the national flag. Tiranga represents 3 colors in the flag. Jana Gana Mana is the national anthem. Mango is the national fruit. Okay? You just write down to your exam solution notebook. Okay, so my dear students, now the 5th question is, hope आपने लिख लिया होगा. ठीक है, चलो हम अभी 5th question में discuss करेंगे. Match the correct adjectives. Adjectives आपको दिया गया है बहुत सारा, वो आपको correct column में लगाना है. Actually you can see this here. Noun is given and adjectives column is blank. So you have to fill that with meaningful adjectives. Okay, so the first column, that is noun and adjectives. Okay, you can see this. Okay, father के related क्या क्या adjectives हम लिख सकते हैं? Father के related हम good लिख सकता है, even old, even loving, then energetic, caring लिख सकते हैं. ठीक है, father के related. ठीक है, तो सारी चीज़ लिख के नहीं दे रहा हूँ, अब एक बार जस्ट डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ. यू कैन जस्ट लिसन एंड राइट डाउन इन योर नोटबुक. आपकी नोटबुक में लिख के रखना है. आई विल चेक योर बुक डेफिनेटली.
सबका जो एग्जाम पेपर सोल्यूशन का जो नोटबुक में सर चेक करेंगे, ठीक है। इसलिए सर आपके लिए जो लेक्चर स्पेशली बना रहे हैं, ठीक है, कोई लेक्चर नंबर कुछ नहीं है, ठीक है। सो दिस लेक्चर थोड़ा सा लेंथी भी होगा, ओके, बिकॉज इट इज ऑफ 1 hour क्वेश्चन पेपर, दैट्स व्हाई, ओके। सर आपको डिस्कस करके दे देंगे तो आप नोटबुक में लिखे रखो। या फादर के रिलेटेड आप क्या क्या लिख सकते हैं, आप जिस कॉलम वगैरह बना के रख दो फटाफट। मैच द करेक्ट एडजेक्टिव्स, नाउन, फादर, मदर, फ्रेंड, फ्लावर, फूड, ओके। या फादर के रिलेटेड आप क्या क्या लिख सकते हैं, एक नाउन के बारे में आपने एडजेक्टिव यूज किया तो आप रिपीट कर सकते हो दूसरे के लिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि रिपीट नहीं करना, बट यू कैन रिपीट दैट, नो प्रॉब्लम। फादर के रिलेटेड क्या क्या है, आप ध्यान से देखो, फटाफट लिख के रखो। गुड, लविंग, ओल्ड, एनर्जेटिक, बेस्ट, caring, strict father, है ना, best father, energetic father, great father, loving father, old father, and good father, okay, fine. So let's see the next noun, लिख के रखो आप adjective, mother के बारे में क्या क्या लिख सकते हैं, good, loving, सेम फादर के साथ जो था वो भी है, good, loving, beautiful mother, है ना, energetic mother, best, caring mother, strict mother, okay, फिर आप लिख सकते हैं, ठीक है। चलो फटाफट लिख लो। then after let's come to the third word, friend क्या है, फ्रेंड के बारे में इंडियन फ्रेंड हो सकता है ना, इंडियन फ्रेंड, एनर्जेटिक फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड, ओके, एनर्जेटिक, बेस्ट, इंडियन, okay, these some words we can use, great, that's also okay. Let's come to the fourth word, flower, okay, flower के बारे में क्या क्या लिख सकता है, न्यू फ्लावर, न्यू, गुड, अमेजिंग, ब्यूटीफुल, रेड, कलर ऑफ द फ्लावर रेड, इतना सारा हम एडजेक्टिव्स में यूज कर सकता है विथ फ्लावर, ओके। या स्टूडेंट्स, लेट्स कम टू द लास्ट वर्ड, दैट इज फूड को क्या एडजेक्टिव बना सकते, एडजेक्टिव मतलब उसके बारे में ज्यादा बताना है, उसको एडजेक्टिव कहता है, ठीक है। फूड, या टेस्टी food, good food, then after spicy food, best food, that's also okay, best food, Indian food, okay। so इतना सारा हम adjectives यूज कर सकते हैं for all these nouns, okay, very good। so the fifth question discussion is over. Now we are going to see the sixth question. Use the following words to make your own sentences, ठीक है। sixth question क्या है, आप देख रहे हैं, use the following words to make your own sentences, like prosperity, gratitude, absurd, rapport, empty, okay। ये सभी वर्ड्स यूज करके हम सेंटेंस बनाया था, one word for one sentence, okay। so now let's see how to make sentences, okay। let's come to the sixth question, that is use the following words to make your own sentences, 5 mark, okay। first is prosperity,
let's use one sentence. You can write down this to your notebook. Okay, एक example आप notebook में लिख के भी रख दो, ठीक है? The Indian government promises prosperity and happiness to all its citizens. The Indian government promises prosperity and happiness to all its citizens. You can just write down the sentence. This is the first one, right? Let's see the next word, that is gratitude. Next word is gratitude. Gratitude means be thankful. To be thankful. Thankful रहने को कहता है gratitude. So my dear students, let's come to the next word, that is gratitude. Okay. And what's the meaning of gratitude? That I have already told you. Be thankful. Okay. You can write down the meaning. We must express gratitude to all who help us. जो हमें हेल्प करता है उन लोगों के सामने हम थैंकफुल रहना है, इसका मतलब, ठीक है? थैंकफुल और ग्रैटिट्यूड टू ऑल हु हेल्प अस. This sentence ends with full stop. Okay, so just write down. We must express gratitude to all who help us. Who help us. Okay, so let's see the next word, that is absorb. You write down this sentence to your notebook. Okay. So the next word here is absorb. Okay. Absorb means खींच लेना कुछ, ठीक. One example हम देखते इधर. Trees absorb water from soil. Trees absorb water from soil. Okay, absorb. Let's see the next word, that is rapport. What's the meaning of rapport, my dear students? Rapport मतलब support. Support. Okay.
I feel a great rapport from my family members. Full stop. Okay. I feel a great rapport. Rapport means support. I feel a great rapport from my family members. Okay. So just write down this. And next word is empty. Empty means kali. Okay. This water bottle is empty. This water bottle is empty. This water bottle is empty. Okay. So we have covered the 6th question now. 6th question भी हमने पूरा डिस्कस किया है. ठीक है. चलो अभी ये जो 5 मार्क का जो हमने एक एक वर्ड प्रॉस्पेरिटी, ग्रैटिट्यूड, absorb, rapport, empty. Okay. 5 words we have made into 5 sentences. Okay. So now let's go to the next question, 7th question. What is the 7th question? Use the following adjectives to make any 2 comparative sentences. Any 2 comparative sentences यूज करना. ठीक है. बहुत सारे इधर मैंने दिया है लेकिन any 2 ही बनाना है. ठीक है. तो आप लोग में से काफी स्टूडेंट्स तो ऑलरेडी बनाए हैं. ऑलमोस्ट गुड एक्चुअली, but still 1 or 2 sentences I will give you for a model answer. So the 7th question here is to make comparative sentences. Use the following adjectives to make any 2 comparative sentences. Okay. Yeah. Let's use the first word, more beautiful. Okay. Jenny is more beautiful. This is one sentence. Okay. Jenny is more beautiful. ये एक्चुअली एक एग्जाम्पल ये. ठीक है. जैसे आप अपना जो एग्जाम्पल में इधर किसी का भी नाम आप चेंज कर सकते हो. ठीक है. हियर सारा एग्जाम्पल दे रहा हूँ. जेनी इज मोर ब्यूटीफुल दैन her sister Deepa. Jenny is more beautiful than her sister Deepa. Okay. One sentence. Let's take the next word, bigger. This box is bigger than this box is bigger than that box. ये बॉक्स उस बॉक्स से ज़्यादा बड़ा है. This box is bigger than that box. Okay. So just write down this to your notebook. Okay. So let's see the next sentence. Prettiest.
My mother is the prettiest मतलब ब्यूटीफुल है ना, prettiest मीन्स ब्यूटीफुल, सबसे सुंदर. My mother is the prettiest woman in my family. My mother is the prettiest woman in my family. Okay, so this is sentence that you can write down. Okay, and we can see many examples like taller. I am taller than my brother. I am taller than my friend. Okay, and more intelligent. Okay, I am more intelligent than my friend. She is more intelligent than me. Okay, this situation is worse. Now the situation is worse. Now the situation is worse. Okay, most comfortable. Okay, this chair is the most comfortable chair in this shop. This chair is the most. This sofa is the most comfortable sofa in the house. Okay, so these are some of the examples that we can make with these kinds of comparative words. Okay, fine. So my dear students, hope आपको थोड़ा सा आइडिया आ गया होगा. आपने ऑलरेडी एग्जाम तो दिया है, तो यू हैव डन वेरी वेल. ओके, एंड काफ़ी स्टूडेंट्स को बहुत इंप्रूवमेंट का जरूरत है, स्पेशली सेंटेंस मेकिंग प्रैक्टिस की. ठीक है, सेंटेंस मेकिंग प्रैक्टिस तो किया आपने सभी लोग, बट किसी का हैंड राइटिंग इज वेरी वेरी पुअर. ओके सर, इसलिए इतना ओपनली आपके साथ बता रहा हूँ वीडियो लेक्चर में कि आपको अभी घर पे बैठ के थोड़ा बहुत राइटिंग प्रैक्टिस पे फोकस देना है. मीन्स स्पेलिंग लर्न करना है. कि आप पेरेंट्स ये जो वीडियो देख रहे हो, तो उसके लिए भी मेरा एडवाइस है कि अपना स्टूडेंट के लिए थोड़ा बहुत टाइम दिन में 10-15 मिनट तो स्पेलिंग लर्न करके लिखने की प्रैक्टिस देना होता है. ठीक है, सो दिस इज व्हाट यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट माय डियर स्टूडेंट्स, माय डियर क्लास 7 स्टूडेंट्स. के माय क्लास 7 स्टूडेंट्स आर ऑलवेज स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट. ओके, मेरा 7th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स हमेशा अच्छा है. ठीक है, बहुत स्मार्ट भी है. ठीक है, एंड आई रियली लाइक एवरीवन. ठीक है, सो अपने आप को इम्प्रूव करते रहना है एंड लर्न भी कर लो ज़्यादा. ठीक है, एंड कुछ भी डाउट है तो सर को फ़ोन करके आप पूछ सकते हो, या तो मैसेज कर सकते हो. ठीक है, सर के नंबर तो मैंने आपको ऑलरेडी शेयर भी किया था ना, एंड आई थिंक यू हैव दिस नंबर विथ मी, राइट. आपके पास सर का नंबर तो होगा, है, आप लिख के रख सकते हो इधर. इस नंबर पे आप सर को व्हाट्सएप कर सकते हो अगर एग्जाम पेपर के रिलेटेड, सॉल्यूशन के रिलेटेड कुछ भी डाउट है तो. ओके, इफ यू हैव एनी डाउट, ओके, दिस इज माय पर्सनल नंबर. यू कैन जस्ट कॉन्टैक्ट मी हियर 7041536688. ओके, तो आज की लेक्चर हम इधर कंप्लीट करेंगे एंड पूरा का पूरा हम डिस्कस किया है किसके ऊपर, या एग्जाम सॉल्यूशन के ऊपर. ओके, एंड व्हाट यू वांट टू डू इज दैट आई विल गिव यू स्मॉल होमवर्क. ये जो लेक्चर के बाद आपको क्या करना होता है, इस लेक्चर में आपने पूरा का पूरा लिखा होगा ना, आंसर लिखा है. ठीक है, एंड उसका एक छोटा सा होमवर्क मैं आपको दे रहा हूँ. ठीक है, एंड सर को पता चलना चाहिए कि आपने आंसर पूरा लिखा है कि नहीं. ठीक है, एंड व्हाट यू वांट टू डू इज दैट you will have to just write down the submit your answers. Okay, सबमिट द सॉल्यूशन पेपर जो मैंने आपको दिया था सबमिट करने के लिए, जो आपको सॉल्यूशन का डिस्कशन किया था, वो आप सबमिट कर लेना सर के पर्सनल नंबर पे. ठीक है, एंड कुछ भी डाउट है तो आप मुझे व्हाट्सएप या पर्सनली पूछ सकते हो. ठीक है, आई विल गिव यू सम क्लैरिफिकेशन देयर. ओके, एंड सेफ रहो करते. ठीक है, एंड अपने आप को इम्प्रूव करते रहो, एंड कुछ भी मिस्टेक है तो आप उसको करेक्शन करके इम्प्रूव करते रहो. ठीक है, सो स्टे होम, स्टे सेफ, बी हैप्पी, एंड ऑलवेज कीप
smiling.